नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पश्चिम बंगाल में आईएसएफ के साथ गठबंधन के बाद एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर अब अधीर रंजन चौधरी और आनंद शर्मा के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में हमने देखा था कि चुनाव को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई पड़े थे, और इसी कड़ी में अब उसने आईएसएफ के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जिसके बाद आनंद शर्मा ने साफ तौर पर अपनी पार्टी के खिलाफ बयान देकर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आईएसएफ से गठबंधन बेहद शर्मनाक है, जिसको लेकर अधीर रंजन चौधरी ने भी साफ तौर पर पलटवार आनंद शर्मा के खिलाफ किया है। जी हां, आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, सीपीएम और फुलफुरा शरीफ परिजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन कांग्रेस और आईएसएफ के गठबंधन पर पार्टी के अंदर अब विरोध के स्वर लगातार सामने आने लगे हैं। तो एक बार फिर से कांग्रेस को यहां पर बड़ा झटका साफ तौर पर लगा है, क्योंकि हमने देखा था कि इससे पहले कैसे गुलाम नबी आजाद ने G23 के दौरान उस मंच से कैसे पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, जमकर खुलकर तारीफ की थी और कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी अपनी जड़ों से जुड़े हुए इंसान हैं। और ये नजारा पहली बार नहीं था, इससे पहले भी गुलाम नबी आजाद कई बार बीजेपी के कामों की सराहना कर चुके हैं। और एक बार फिर से अब कांग्रेस पार्टी में जो अंतरकला एक बार फिर से दिखाई दे रहा है, ये साफ तौर पर बड़ा इशारा है कि आगामी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस पर इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से साफ तौर पर आपको बताते चले कि आनंद शर्मा ने दरअसल ये कहा कि बंगाल में आईएसएफ के साथ गठबंधन कांग्रेस की मूल विचारधारा के खिलाफ है, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी से गठबंधन को लेकर कांग्रेस में लगातार कलह सामने आ रहा है। आनंद शर्मा ने इसको शर्मनाक बताया, और दरअसल आनंद शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आईएसएफ जैसे दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा के खिलाफ है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि आनंद शर्मा पर अधीर रंजन चौधरी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने वाले बयान दे, इस तरीके के बेफालतू के बयान आनंद शर्मा ना दें। तो जिस तरीके से लगातार अब पार्टी में 2 फूट की तस्वीरें चुनावी समय पर दिखाई पड़ रही है, वाकई इससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले, जिस आईएसएफ की बात यहां पर हो रही है, यह आईएसएफ एक्चुअली है कौन? दरअसल आईएसएफ पश्चिम बंगाल की एक पार्टी है, इंडियन सेक्युलर फ्रंट, जिसने लेफ्ट के साथ हाथ मिलाया, और लेफ्ट के साथ कांग्रेस अपना हाथ मिला चुकी है, गठबंधन कर चुकी है चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव में सीटों को जीतने के लिए। और यह आईएसएफ वही दल है जिसने कोरोना के समय में 50 करोड़ हिंदुओं की मौत की कामना की थी। तो देखिए किस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी अब इतनी गिर चुकी है कि वो लगातार सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए हिंदू समाज को, देश की प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगाने को तैयार हो जाती है। और अब हम आपको जरा ये बताते हैं कि अब्बास सिद्दीकी हालांकि है कौन। दरअसल मुस्लिम धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी ने कोरोना से 50 करोड़ भारतीयों की मौत की ख्वाहिश की थी। अप्रैल 2020 में इस धर्मगुरु का वीडियो दरअसल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें ये साफ तौर पर कह रहा था कि अब्बास सिद्दीकी कोरोना वायरस के चलते 50 करोड़ भारतीयों की मौत की ख्वाहिश कर रहा था। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से दर्ज शिकायत के बाद पुलिस ने सिद्दीकी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, और इस वायरल वीडियो को 25 मार्च का बताया जा रहा था। और आपको बताते चले कि इस वायरल वीडियो में अब्बास सिद्दीकी लोगों के बीच तकरीर दे रहा था। इसमें वो अपने समर्थकों और अनुयायियों को ये कहता हुआ दिखाई पड़ रहा था कि कोरोना वायरस से हिंदुस्तान में 10, 20, 50 करोड़ लोग मर जाने चाहिए, और इस ख्वाहिश को अल्लाह कबूल करे। इसके पहले आपको पता चले कि अब्बास ने CAA कानून पास होने के बाद भी अपना शर्मनाक बयान देते हुए कहा था कि अगर 1 महीने के अंदर संशोधित नागरिकता कानून वापस नहीं लिया गया तो वह बंगाल में हांगकांग जैसा आंदोलन खड़ा कर देंगे। वहां पर लाखों लोगों ने एयरपोर्ट का घेराव कर रखा था, और यहां भी वे 20 से 25 लाख लोगों को साथ लेकर सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से उतरेंगे और एयरपोर्ट का घेराव करेंगे। तो जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक शर्मनाक और विवादित बयान ये अब्बास सिद्दीकी देता हुआ नजर आया था, कैसे लगातार देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने का ये काम लगातार कर रहा था। और अब बड़ी बात यहाँ पर यह किसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी इसी आईएसएफ पार्टी के साथ हाथ मिलाकर जनता को साधने का मूड बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। और यही वह वजह है कि अब खुद कांग्रेस के नेता लगातार अपनी ही पार्टी के खिलाफ बागी होते नजर आ रहे हैं। फिर चाहे बात करें हम गुलाम नबी आजाद की, फिर चाहे बात करें गुजरात में हार्दिक पटेल की, फिर चाहे बात करें आनंद शर्मा की। और आपको बताते चले कि आनंद शर्मा वो शख्स हैं जिन्होंने इससे पहले भी G23 के तहत गांधी परिवार में कांग्रेस की पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर
आवाज उठाई थी, लगातार पार्टी में चल रही गलत गतिविधियों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की थी। लेकिन अब एक बार फिर से जिस तरीके से G23 की बैठक हुई थी, हमने देखा था कि कैसे तमाम नेता गांधी परिवार से हटकर अपने ही मंच पर आपस में बैठक रणनीति पार्टी को मजबूत करने के लिए बनाते हुए दिखाई दिए थे, जिसको लेकर तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, फिर चाहे कपिल सिब्बल की हम बात करें, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पार्टी को अपनी कमजोरी स्वीकार करनी चाहिए। तो एक के बाद एक बड़े झटके कांग्रेस को लगातार यहाँ पर लगते हुए तो आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी का जो मोह भंग नहीं हो रहा, सत्ता का लालच उनका लगातार इस कदर सर पर उतारू है कि वो अब आतंकी संगठनों के साथ भी लगातार हाथ मिलाने को तैयार है। देश को दांव पर लगाकर, देश के जनता को दांव पर लगाकर सिर्फ और सिर्फ सीट का लालच उन्हें इस कदर खींच रहा है पश्चिम बंगाल में कि वो अब दुश्मनों से भी हाथ मिलाने को तैयार हो गए हैं। और इसके अलावा आपको बताते चले कि आनंद शर्मा की आपत्ति का जवाब देते हुए अधीर रंजन चौधरी ने साफ तौर पर यह कहा था कि आनंद शर्मा को जमीनी हकीकत जानने के लिए पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। कांग्रेस ने वामपंथी पार्टियों के साथ 92 सीटों के लिए गठबंधन किया है और बाकी के सेक्युलर धड़े इस गठबंधन के हिस्सा हैं। इसके अलावा चौधरी ने यह भी कहा कि पार्टी में कोई भी फैसला किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, हम चर्चा के बाद ही कोई फैसला लेते हैं। तो जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले, एक के बाद एक जो कांग्रेस में नेता बागी होते दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ तौर पर बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए है, सोनिया गांधी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गांधी परिवारवाद की राजनीति करता हुआ लगातार 70 सालों से आया है और अब लगातार उन्हीं की पार्टी में बगावत के सुर साफ तौर पर तेज होते दिखाई पड़ रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि इस दौरान आनंद शर्मा को करारा जवाब देते हुए अधीर रंजन चौधरी ने यह ट्वीट में कहा कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट को लेफ्ट ने अपने हिस्से की सीट दी है, कांग्रेस को लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में समझौते में पूरी सीटें मिली हैं और जो लोग इंडियन सेक्युलर फ्रंट को सांप्रदायिक कह रहे हैं वो बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हैं। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा, माकपा के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा पश्चिम बंगाल में धर्मनिरपेक्ष गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है, जिसमें कांग्रेस एक अभिन्न अंग है। हम बीजेपी की सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति और निरंकुश शासन को हराने के लिए दृढ़ है। कांग्रेस की सीटों का पूरा हिस्सा मिला है। वाम मोर्चा ने अपने हिस्से से इंडियन सेक्युलर आईएसएफ को सीटें दी हैं। जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हमने देखा कि कैसे घुसपैठिए लगातार अपना दमखम के साथ प्रदेश में अपना राज चला रहे हैं, लगातार ममता बनर्जी कैसे उन घुसपैठिए को समर्थन कर रही हैं। इन सबकी बानगी हमने देखी थी जब सीए को लेकर तमाम तरीके के बवाल हुए थे, कैसे पश्चिम बंगाल से घुसपैठिए भगाए गए थे। और आपको बताते चले इसी कड़ी में दरअसल जो आईएसएफ है कौन, अब्बासी सिद्दीकी आखिर है कौन? अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा है और बंगाल की राजनीति में लगातार खास सक्रिय रहते हैं और इस बार उन्होंने बंगाल में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बंगाल में आपको बताते चले करीब 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। फुरफुरा दरगाह का असर 100 सीटों पर लगभग माना जाता है क्योंकि मुस्लिम समाज, मुस्लिम तबका वहां पर बहुत ज्यादा है। हालांकि अपने बयानों के चलते अब्बास हर दिन सुर्खियों में रहते हैं और कट्टरता और महिला विरोध बयानों के कारण वो कई बार विवाद में भी फंसे और इसीलिए कांग्रेस के आईएसएफ के साथ गठबंधन को लेकर कई तरह के सवाल भी अब जनता उठा रही है और खुद पार्टी के नेता उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और आपको बताते चले कि आईएसएफ ने कोरोना के समय में एक शर्मनाक बयान साफ तौर पर खुलकर सबके सामने दिया था। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें उसने साफ तौर पर यह कामना की थी कि अल्लाह ऐसा वायरस भेज दे कि 50 करोड़ हिंदू मरे। बंगाल में उसे साधने में लगातार ओवैसी भी जुटे हुए हैं। तो वाकई ये बेहद शर्मनाक है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर कैसे बीजेपी को हराने के लिए हाथ मिलाती हुई दिखाई पड़ रही है, जबकि उनके खुद के नेता इस गठबंधन को लेकर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके पार्टी आलाकमान अपनी नेताओं की रणनीति को ना समझकर सिर्फ और सिर्फ अपनी आतंकी सोच को आगे बढ़ाकर दुश्मनों के साथ हाथ मिलाकर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अब्बास सिद्दीकी को 50 सीटें देने का फैसला लिया है। उनका असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन देना राज्य में मुस्लिम वोटों की बड़ी गोलाबंदी
की ओर इशारा करता है, जिसका सीधा प्रभाव ममता बनर्जी पर पड़ने वाला है। उन्होंने कबूला कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए एक राजनीतिक फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ देश में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लगातार ये पार्टियां काम करें, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन बड़ी बात यहां पर है कि एक के बाद एक कांग्रेस को झटके मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी समझने को तैयार नहीं है कि आखिर क्यों उसके पार्टी के नेता इस तरीके की बातें कर रहे हैं। पार्टी की रणनीति को लेकर वो काम करें, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस पर हावी है, और जिसको लेकर तमाम तरीके के सवाल भी अब सोशल मीडिया पर उठने लगे हैं। आपको बताते चले कि साफ तौर पर आनंद शर्मा ने कहा कि परिजादा अब्बास सिद्दीकी की नवगठित पार्टी आईएसएफ के साथ गठबंधन को शर्मनाक बताते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने में कांग्रेस चयनात्मक रुख नहीं अपना सकती। इस गठबंधन का समर्थन करना दर्दनाक और शर्मनाक है। इस पर बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को सफाई देनी चाहिए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले कि कैसे कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए, जनता को साधने के लिए कैसे आतंकी पार्टियों के साथ अब हाथ मिलाने को तैयार हो गई है, ये साफ तौर पर इशारा करती है कि अब जो आने वाले 5 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर कांग्रेस को जनता अपना मुंह तोड़ जवाब देगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार देश हित में काम करने वाली पार्टी खुद को कांग्रेस बताती है, लेकिन अब जो धरातल पर हकीकत सामने आ रही है, ये साफ तौर पर बयां कर देती है कि आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए सत्ता का भोग करना है, कुर्सी को हासिल करना है। और इसी को लेकर तो जिस तरीके से लगातार अब आईएसएफ के साथ आप हाथ मिलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, ये साफ तौर पर ये साबित करता है कि अब आने वाले समय में जनता वाकई ये जान चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का मकसद सत्ता को हासिल करना है, जनता को दांव पर लगाकर, देश की शांति को दांव पर लगाकर। लेकिन इसका जवाब आने वाले समय में जनता कांग्रेस पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देगी, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि अब कांग्रेस पार्टी को जो गिने चुने राज्य हैं उनसे भी हाथ धोना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी देश विरोधी पार्टियों के साथ हाथ मिलाकर देश हित में काम करने का बात करती है, ये साफ तौर पर ये साबित होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ढोंग है, सिर्फ और सिर्फ जनता को धोखा देने का काम कांग्रेस कर रही है। और जिसको लेकर अब एक के बाद एक बड़े झटके खुद कांग्रेस पार्टी के अपने नेता उनको बयानों के साथ लगातार दे रहे हैं। तो चाहे हम बात करें गुलाम नबी आजाद की, तो चाहे बात करें आनंद शर्मा की, तो चाहे बात करें कपिल सिब्बल की, तो चाहे बात करें हार्दिक पटेल की, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस अपने ही नेताओं से सबक लेने की बजाय सिर्फ और सिर्फ आतंकी संगठनों के साथ देश को बर्बाद करने में तुली हुई है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। फिलहाल आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।